हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम लोग कुछ और बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की द मोस्ट पॉपुलर वेरी ओन एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो। टाटा की सफारी और महिंद्रा की स्कॉर्पियो, ये दोनों ऐसी गाड़ी है जिसने इंडिया में एसयूवी को पॉपुलर किया। इसके पहले हम इंडियंस बहुत बोरिंग सा कार चलाया करते थे और अपना मेन कंसर्न हुआ करता था कि कितना देती है। ठीक है, तो कितना देती है इससे आगे हम लोग सोचते ही नहीं थे। लेकिन जब से टाटा की सफारी आई और बैक टू बैक फिर से महिंद्रा की स्कॉर्पियो, और इन दोनों गाड़ियों ने आते ही ऐसा धूम धड़ाका मचाया है इंडियन मार्केट में कि जितने भी नेता हों, मिनिस्टर हों, पॉलिटिशियंस या फिर अपने अपने क्षेत्र के सारे दबंग, उन सब का पहला चॉइस था या तो टाटा की सफारी या फिर महिंद्रा की स्कॉर्पियो। लेकिन आज हम लोग टाटा सफारी की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो की। सबसे जो अमेजिंग फैक्ट है महिंद्रा स्कॉर्पियो की वो ये है कि इस गाड़ी का ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया है इंडियन मार्केट में और 20 साल से वही प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। ऑलमोस्ट सेम लुक में है गाड़ी, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। और रीज़न क्या है इस फ़ैन फॉलोइंग का? द टफनेस। वो सिर्फ लुक्स में नहीं है, एक्चुअली गाड़ी के डीएनए में टफनेस है। और महिंद्रा तो जानी जाती है शुरू से अपनी, मतलब पहले महिंद्रा की जीप आया करती थी, बीच में महिंद्रा की मार्शल और बोलेरो, वो भी काफ़ी टफ गाड़ी हुआ करती थी। और स्कॉर्पियो तो फिर स्कॉर्पियो है भाई। लेकिन आज का जो टॉपिक आप लोगों ने देखा है वो ज़रा अलग है। वो क्या है कि इतनी ज़बरदस्त गाड़ी, खराब सड़कों पे, पहाड़ों पे ले जाइए, ऑफ रोडिंग कीजिए, मतलब दबा के कहीं भी निकल जाती है। लेकिन जैसे ही एक्सप्रेस वे में जाती है तो गाड़ी फुस हो जाती है। ऐसा क्यों? तो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो या तो स्कॉर्पियो ओनर हैं या फिर स्कॉर्पियो ख़रीदना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है, वो कुछ ऐसे है कि घर में बुद्धि 12, बाहर में बुद्धि 3। बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर से सुनिए। घर में बुद्धि 12, बाहर में बुद्धि 3, और जब गए सभा में, सभा मीन्स मीटिंग, डिबेट, कॉन्फ्रेंस, व्हाटएवर, जब गए सभा में तो लियो विधाता छीन। तो यही कहानी है एग्जैक्टली महिंद्रा स्कॉर्पियो की। घर में बुद्धि 12, बाहर में बुद्धि 3, और जब गए सभा में तो लियो विधाता छीन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्कॉर्पियो का घर क्या है। कहाँ है स्कॉर्पियो का घर? तो स्कॉर्पियो का घर है बिहार, स्कॉर्पियो का घर है झारखंड, स्कॉर्पियो का घर है ईस्टर्न यूपी, जहाँ पे आज भी बहुत शानदार सड़कें नहीं हैं, या हिंदुस्तान के वो सारे रूरल एरियाज़ जहाँ पे कि बढ़िया रोड नहीं है। तो वो एक्चुअली स्कॉर्पियो का घर है। और ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे कि, और इंडिया में आज भी ज़्यादातर 80% जो रोड है वो एक्सप्रेसवे नहीं है। तो जो भी एक्सप्रेसवे नहीं है, जो नॉर्मल इंडियन रोड है, वो स्कॉर्पियो का घर है। और वहाँ पे स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो है। आप ऑफ रोडिंग में लेके चले जाइए, आप ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे ले जाइए, टूटे हुए सड़क, गड्ढे वाले सड़क, और ज़बरदस्त परफॉर्म करके निकलेगी। और स्कॉर्पियो से 2 गुनी 4 गुनी कीमत की जो गाड़ियाँ होंगी वो स्ट्रगल करती दिखेगी आपको, और स्कॉर्पियो धूम धड़ाके के साथ निकलती चली जाती है। तो वो क्या है? वो स्कॉर्पियो का घर है, और वहाँ पे स्कॉर्पियो की बुद्धि है 12। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे जाते हैं, नॉर्मल हाईवे पे भी, तो वहाँ पे उसकी बुद्धि जो है वो 12 के बदले 3 पे आ जाती है। क्योंकि आप देखते हैं नॉर्मल 4 लेन सड़क जो होती है उसमें भी कई बार स्विफ्ट और डिज़ायर जैसी गाड़ियाँ या फिर Hyundai i20, ये सब आराम से महिंद्रा स्कॉर्पियो को ओवरटेक करती जाती है, और स्कॉर्पियो स्ट्रगल करता दिखेगा आपको। तो ये सब बात हो गई घर के बाहर की। अब हम लोग बात करेंगे सभा की। सभा क्या है? जो भी एक्सप्रेसवे है, रियल एक्सप्रेसवे, जैसे आपको यूपी में बहुत सारी एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे में क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल। आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। अगर 4 लेन सड़क भी है तो उसमें क्या है कि कहीं से भी कोई गाड़ी बीच में आ जाती है, कहीं से कोई गाड़ी यू टर्न लेती होती है, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के स्पीड नहीं चला सकते हैं नॉर्मल हाईवे पे। उसका रीज़न क्या है? उसमें
रोड पे आने का और रोड से बाहर जाने का एक्सेस जो है वो ओपन रहता है। कहीं से भी कोई गाड़ी उस सड़क पे आ सकती है और उस सड़क से गाड़ी निकल भी सकती है, तो वो ओपन हाईवे होता है। लेकिन जैसे हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेस वे की, तो वहाँ पे एक्सेस के लिए और एग्जिट के लिए कंट्रोल्ड होता है इन्वायरमेंट। कोई भी गाड़ी कहीं से भी आपको एक्सप्रेस वे में नहीं आ सकती है। एक्सप्रेस वे में गाड़ी कहाँ से इन करेगी और कहाँ से गाड़ी एग्जिट करेगी एक्सप्रेस वे से, उसके लिए एक प्रॉपर एरिया जो है वो डेजिग्नेटेड होता है। सिर्फ वहीं से गाड़ियाँ एक्सप्रेस वे में इन कर सकती है। और नॉर्मली एक्सप्रेस वे 6 लेन या 8 लेन का होता है और आप दबा के स्पीड में चला सकते हैं गाड़ी को। तो जब भी स्कॉर्पियो एक्सप्रेस वे पे जाती है तो वो हो जाता है सभा, और वहाँ पे स्कॉर्पियो की बुद्धि जो है वो विधाता छीन लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने गौर किया होगा जब भी आप एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो स्कॉर्पियो सिर्फ 3-4 गाड़ियों को ही ओवरटेक कर पाती है। वो गाड़ियाँ कौन कौन सी होती है? मारुति की एल्टो, सिलेरियो या वैगन आर या हुंडई सेंट्रो, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, या फिर बड़ी गाड़ी में एक बोलेरो है जिसको कि स्कॉर्पियो आराम से ओवरटेक कर लेती है। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ हैं स्कॉर्पियो उसके आसपास भी नहीं टिक पाती है। आप ऐसे समझिए, आज के दिन में जो भी 10 लाख या उससे ज़्यादा की गाड़ी है, आप कॉम्पैक्ट एसयूवी देख लीजिए, जैसे टाटा की निक्सॉन है, हुंडई की वेन्यू है, या फिर किया की ये सोनेट, ये सारी गाड़ियाँ 170, 180, 200 तक का स्पीड टच कर लेती है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है वो 130-40 में स्ट्रगल करने लगती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेस वे की। नॉर्मल जो हाईवेज़ होते हैं और जो नॉर्मल रोड होती है, वहाँ तो आप 100 से ज़्यादा में महिंद्रा स्कॉर्पियो को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त बॉडी रोल होता है स्कॉर्पियो में कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो स्कॉर्पियो का प्लस पॉइंट क्या है? ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस होता है, बहुत टफ गाड़ी होती है और काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन होता है। तो उभर खाबड़ या टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ पे उछलते कूदते आराम से गाड़ी निकलती जाती है और बाकी गाड़ियाँ स्ट्रगल करती रहती है। लेकिन जब हाईवे परफॉर्मेंस की बात आती है, जब एक्सप्रेस वे के ऊपर परफॉर्मेंस की बात आती है, तो वो टॉप स्पीड जो है वो अचीव नहीं कर पाती है स्कॉर्पियो। तो ये कहानी है। और उसका रीज़न अगर आप टेक्निकली देखिए तो वही कहानी है। 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन जो है, इट इज़ वेरी केपेबल इंजन। अच्छा खासा ऑलमोस्ट 130-40 bhp का पीक पावर भी जनरेट करता है। 350 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क भी है। लेकिन क्या है, गाड़ी की जो पूरी परफॉर्मेंस है वो उसके इनिशियल 2, 3, 4th गियर तक जो है वहाँ तक में उसको सीमित रखा गया है, सो दैट कि लो स्पीड में, ख़राब सड़कों पे और मतलब क्विक एक्सेलरेशन में, वो सब में गाड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। लेकिन जैसे ही आप 5th और 6th गियर में ले जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी फिर स्ट्रगल करना स्टार्ट करती है। इस कहावत से मुझे ये ध्यान में आया कि ये बिल्कुल फिट बैठता है स्कॉर्पियो के ऊपर कि घर में बुद्धि 12, बाहर बुद्धि 3, और जब गए सभा में तो लियो विधाता छीन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। और अपने सारे स्कॉर्पियो के जो फ़ैन हैं उनको तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। और मैं जितने भी स्कॉर्पियो फ़ैन हैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर उनको ज़रा भी ख़राब लगा हो तो। चलिए, तो मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।